अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 17 में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में आपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है और कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। आसान अल्फाज में समझें कि परसेंटेज टोटल में से एक ख़ास हिस्सा है। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, उसमें से एक ख़ास हिस्सा परसेंटेज आप उसे कह सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज इज़ अ नंबर और वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन ऑफ 100। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसके आप 100 हिस्से करें, उसमें से जो एक हिस्सा है वो परसेंटेज है। तो अब हम इस बात को मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, शेयर इन रियल स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 5 मिलियन, मतलब 50 लाख की एक प्रॉपर्टी है, उसमें जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उनका कितना शेयर है। मतलब ये कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को बाई करने में जो फर्स्ट पर्सन है उसने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सेकंड पर्सन ने 5 लाख, थर्ड पर्सन ने 20 लाख और फोर्थ पर्सन ने 15 लाख। तो इन चार लोगों ने मिलकर 50 लाख की एक प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है और डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। अब अगर उनका हम शेयर मालूम करना चाहें कि उस 50 लाख की प्रॉपर्टी में उनका कितना शेयर है, तो हम वो परसेंटेज के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जिसने 10 लाख कंट्रीब्यूट किए हुए हैं उसका 20% शेयर है, 5 लाख कंट्रीब्यूट करने वाले का 10% शेयर है, 20 लाख कंट्रीब्यूट करने वाले का 40% शेयर है और 15 लाख कंट्रीब्यूट करने वाले का 30% शेयर है। तो टोटल शेयर 100% है। मतलब परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट 100 में से होती है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ 100 होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इसको हम इसमें से किसी एक, फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को ले लेते हैं, तो दिस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इसको प्रैक्टिकली अभी इस इन वैल्यूज़ पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं, इनका टोटल यहाँ पर शो हो रहा है 150। तो फॉर एग्जांपल हम 20 की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारी के इस फार्मूला के मुताबिक ये 20 हमारी वैल्यू है, 150 टोटल वैल्यू है और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इज़ इक्वल टू लगाने के बाद वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100 हमने ऐसे करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। सेकंड मेथड, इक्वल लगाना है, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई हमने नहीं करना, एंटर प्रेस कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर क्या करेंगे, हमने ये करना है कि यहाँ पर नंबर के नाम से जो हमें कमांड ग्रुप नज़र आ रहा है, इसमें परसेंटेज स्टाइल मौजूद है। तो हम इस सेल को सेलेक्ट रखते हुए इस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों मेथड में जो डिफरेंस है वो क्या है कि इस मेथड में जो हमने सेकंड मेथड यूज़ किया है, इसमें एक तो परसेंटेज का सिंबल भी आ रहा है और जो डेसिमल्स ऊपर वाले में आ रहे थे वो नहीं आ रहे। और फर्स्ट मेथड में ना तो परसेंटेज का सिंबल है और ना और साथ में डेसिमल्स भी शो हो रहे हैं। तो सेकंड मेथड ज़्यादा बेहतर है। अब क्विकली परसेंटेज की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पर स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनी हुई है और हमें उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है अली, इसके इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, उर्दू के मार्क्स यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं। तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास टोटल वैल्यूज़ तो है, यानी कि टोटल मार्क्स, बट वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वल लगाते हैं, उसके बाद लिखेंगे सम, यानी सम का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं अली के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम करने के लिए। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई। तो इन सेल रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेल रेंज थी हमने, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको ऑटो फिल करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स की हमारे पास ऑब्टेन्ड आ जाए। तो अब हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, और 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगेन इस सेल को सिलेक्ट करके परसेंट स्टाइल पे क्लिक करते हैं ताकि वो अप्लाई हो। उसके बाद इसको ऑटो फिल करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज हमारे सामने कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक और एग्जांपल भी क्विकली देख लेते हैं।
तो एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास आइटम्स नेम लिखे हुए हैं जिसमें राइस, फ्लोर, ऑयल, एग्स, कैबेज, कुछ आइटम्स हैं जिन पर हमने एक्सपेंस किया हुआ है। जैसे राइस पर 150, फ्लोर पे 1600, ऑयल पे 350, एग्स पे 360 और कैबेज पे 50 रुपीज़ हमने टोटल एक्सपेंस है हमारा 2510। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने टोटल खर्चा तो इन तमाम चीज़ों पे इतना किया है, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से हमने राइस पर कितना खर्चा किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, एंटर प्रेस कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, परसेंट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं और इसको मैं करूँगा ऑटोफिल। तो जैसे हम यहाँ तक ऑटोफिल करेंगे तो ऑटोफिल तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर डिवीजन का एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आपको अगली जो क्लास होगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम है कि सेल हमें फ्रीज़ करना है और फ्रीज़ हमें नहीं किया, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद अब हम इसको ऑटोफिल करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो राइस पर हमने 6% एक्सपेंस किया है, ऑयल पर 14% है, इसी तरह कैबेज पे 2%। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस हमने किया है वो फ्लोर के ऊपर किया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया था उसका सलूशन या वो क्या क्यों आ रहा था वो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने उस क्लास को लाजमी देखना है। अल्लाह हाफिज़।